चौधरी साहब, आप फरमा रहे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर असेंबलीज में वापस आ जाए तो मामला आगे चल सकता है, बातचीत आगे बढ़ सकती है, कोई मंतकी अंजाम तक मामला पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ तो प्रेसिडेंट साहब अभी थोड़ी देर पहले कुछ फरमा के अभी हटे। वो कहते हैं आपका असल नुकसान हुआ है, आप तमाम जमातों का जो कि इंतखाबात की तैयारी नहीं कर रही, लोगों ने तो हाथों हाथ लिया इमरान खान साहब को। और बात कुछ हद तक तो दुरुस्त नजर भी आती है ना चौधरी साहब, उन लोगों को असेंबली से बाहर जाकर ज्यादा फायदा हुआ है इन कंपैरिजन टू असेंबली में बैठने के, तो वो किस खुशी में वापस आकर असेंबली में बैठ जाए। हाँ, ये आपकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि असेंबली में बैठ के इमरान खान परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। आप कर पा रहे हैं? जी, वी आर डूइंग। अच्छा, व्हाट आर यू डूइंग? वी हैव डन एवरीथिंग। जो करने के काम थे, देखिए 4 साल एक खेत को उजाड़ा गया हो, एक दुकान, एक कारोबार, एक फैक्ट्री को तबाह किया गया हो, उसकी एक एक पुर्जा उखाड़ा गया हो, और कोई एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, बाकी इदारे ले लें, कहीं कोई काम ना कर सके हों, और फिर आप बाहर सड़कों पे जाके जलसे जुलूस करने की महारत रखते हैं, वो भले आप करते रहें। हमने क्या नहीं किया। सबसे मुश्किल उस वक्त था कि ये गवर्नमेंट बजट कैसे बनाएगी और पेश करेगी, था ना। बहुत बातें हुई, हमने बजट बनाया, पेश किया, और पीएसटीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाया। जो पिछला खान साहब वाला था उसमें इजाफा किया 2-250 अरब का। उसके बाद हम खर्चने की सलाहियत उसे रखते हैं। इस टाइम पे हमारे पास 5 अरब डॉलर है सिर्फ। देखिए, हम मैनेज करेंगे, हमारी बंद, हम मैनेज करेंगे, हम मैनेज कर रहे हैं। पहले अभी ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कैसे मैनेज करेंगे, थोड़ा सा बता देना हमें। नहीं, बताएंगे ना, बताएंगे। देखिए, 2 हफ्ते पहले ये था कि हम स्कूक बॉन्ड्स की जो पेमेंट नहीं कर सकेंगे, हमने कर ली। इसी तरह अगला भी हम करेंगे। हम चाइना के पास गए, चाइना भी एग्री है सी पैक पे पैसे लगाने के लिए। सऊदीया के पास गए, वो रिफाइनरी लगाने के लिए। बहरीन ने बहुत आपका वो मंसूबा जो जरूरी भी है सी पैक के लिए, सखर ग्वादर रेलवे लाइन, वो बीओटी का मुआहदा कर लिया है आपके इल्म में। वो क्यों किया है? शहबाज गवर्नमेंट में किया ना। क्या शहबाज ये शरीफ साहब के साथ अगले किया। 2-3 महीने में ट्रांसलेट होती हुई नजर आएंगी? ऐसे ही देखें, नवंबर तक के तमाम मामला जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने तय किए थे, उसी तरह से शहबाज साहब परफॉर्म कर रहे हैं। अगले जो 3-4 माह हैं और बजट आने तक, और अगला बजट भी हम देंगे, वो हम परफॉर्म करेंगे इन सेंस कि हम कीमतें कम करें, हम मुल्क के अंदर इंतजामी ढांचे को बेहतर करें। और आपको ये रिफ्लेक्शन नजर आएगा। अभी पिछले दिनों में खाद, डीएपी, पीटीआई की हुकूमत के अंदर, मैं किसान हूं ना, हम लाइनों में लगते थे, डंडे खाते थे, और 15,000 रुपए तक एक बैग गया था। अभी 9,500 रुपए में पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। और ये किसान के लिए आने वाले दिनों के अंदर अद्वियात की बहुत शॉर्टेज होने वाली है, और वो इसलिए होने वाली है बिकॉज़ एलसीज, और ऑब्वियसली हम मैनेज करेंगे। हम वी आर देयर, हम मैनेज करेंगे। खाद का किया ना, कोई बहरान नहीं आया, कोई शो नहीं हुआ। आपको करना चाहिए शो कि पाकिस्तान की 65% आबादी का इन्हिसार ज़राअत पे है, और फिर खाने के लिए अनाज, ये निकम्मे तो बाहर से मंगाते रहे गंदम, इंपोर्ट बिल बढ़ता रहा, तो हमने खाद सस्ती की। अभी आप देखिएगा कितनी बम्पर क्रॉप आती है गंदम मुस्कुरा रहे हैं नियाज़ साहब, कितनी बम्पर क्रॉप आती है। नहीं, मुस्कुराना चाहिए ना। अच्छा, सैलाब के बाद भी बम्पर क्रॉप आएगी, दैट इज व्हाट यू से। इंशाल्लाह, ठीक है, और हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। चलें, ये तो इस साल की जो काश्त है हमारी, वो इतनी होगी कि हम उसे वो सरप्लस होगी हमारी इंशाल्लाह। ठीक है।